ये कहानी सस्पेंस और दहशत का एक ऐसा ताना बाना है जो रोंगटे खड़े कर देता है। डोभा, जहां साए जिंदा हैं। सरकारी फाइलों में डोभा सिर्फ एक नाम था, लेकिन राघव के लिए ये उसके करियर की सबसे बड़ी पहेली बनने वाला था। बस ने उसे आखिरी स्टॉप पर उतारा और धूल उड़ाती हुई वापस मुड़ गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव को अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। दोपहर के ठीक 12 बजे थे। सूरज आग उगल रहा था, लेकिन राघव ने गौर किया कि कुछ बहुत गलत है। खेलते हुए बच्चों के पैरों के नीचे काली लकीर तक नहीं थी। पनघट पर खड़ी औरतों के वजूद का जमीन पर कोई निशान नहीं था। पेड़ खड़े थे, लेकिन उनकी छांव गायब थी। राघव ने घबराकर पास बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, काका, यहां किसी की परछाई क्यों नहीं दिख रही? बूढ़े ने अपनी पथराई आंखों से राघव को देखा और फुसफुसाया, बेटा, परछाई साथ छोड़ दे तो इंसान जिंदा रहता है, पर वजूद मर जाता है। हम यहां सिर्फ हाड़ मांस का पुतला हैं, हमारी असलियत तो जमीन के नीचे कैद है। राघव ने इसे वहम मानकर नजरअंदाज किया। रात को उसे स्कूल के एक पुराने कमरे में ठहराया गया। आधी रात को उसकी आंख खुली। कमरे में मोमबत्ती जल रही थी। जब राघव ने अपना हाथ हिलाया तो उसने देखा कि दीवार पर बनी उसकी परछाई आधा सेकंड बाद हिली। जैसे परछाई राघव की नकल नहीं कर रही थी, बल्कि उसे सीख रही थी। सुबह होते होते दहशत राघव के गले तक आ गई। जब वो बाहर निकला तो उसकी परछाई सूरज की दिशा के उलट चल रही थी। वह भागकर बस स्टॉप की तरफ बढ़ा, तभी एक औरत ने उसका रास्ता रोका। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भाग सको तो भाग लो बाबू, सूरज ढलने के बाद तुम्हारी परछाई तुम्हें इस मिट्टी में खींच लेगी और खुद तुम्हारी जगह ले लेगी। सूरज डूबने लगा। आसमान नारंगी से काला पड़ने लगा। राघव बस स्टॉप पर खड़ा कांप रहा था। तभी उसने देखा कि जमीन पर चिपकी उसकी परछाई धीरे धीरे उभरने लगी है। वो अब 2 आयामी टूटी काली आकृति नहीं थी, वो धीरे धीरे मांस और हड्डी का रूप ले रही थी। राघव के कदम जम गए। उसने देखा कि उसकी अपनी ही परछाई अब उसके सामने खड़ी थी, बिल्कुल उसकी तरह दिखने वाली, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह कोयले जैसी काली थीं। गांव की बाकी आजाद परछाइयां भी घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। वो साया राघव के कान के पास झुका और ठंडी आवाज में बोला, अब आराम कर, अब से तेरी जिंदगी मैं जीऊंगा। अगले हफ्ते एक नया सर्वे ऑफिसर डोभा पहुंचा। गांव के रजिस्टर में आबादी दर्ज थी 43, लेकिन जब उसने गिनती की तो लोग सिर्फ 42 थे। वहां एक नया आदमी घूम रहा था जो बिल्कुल राघव जैसा दिखता था। वो धूप में खड़ा था, लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि उस आदमी की अपनी कोई परछाई नहीं थी, बल्कि वो खुद किसी और की परछाई था जो अब आजाद हो चुकी थी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लिखूं, जिसमें यह पता चले कि उन परछाइयों के साथ जमीन के नीचे क्या होता है?